अडानी पावर और बांग्लादेश टोटल $1 बिलियन की ये डील है और इस डील पर लगातार अब खबरें बनती चली जा रही हैं। इस वीकेंड आप लोगों ने अगर वीडियो देखा होगा अडानी पावर का इस चैनल पर, तो इस $1 बिलियन की जो मांग है अगेंस्ट में बांग्लादेश की फ्रॉम अडानी पावर आर्बिट्रेशन जाने के बाद में वो मांग $1 बिलियन से बड़ी है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि फाइनली आज अडानी पावर ने स्टेटमेंट दिया है बांग्लादेश के खिलाफ में। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि लगातार बांग्लादेश लगा पड़ा था कि भाई हम इस पूरी डील को स्क्रैप कर देंगे, जो अमाउंट है वो नहीं पे करेंगे, उल्टा आर्बिट्रेशन में जाकर के तुमसे डिमांड करेंगे बड़े पैसे की। तो आज फाइनली अडानी पावर ने स्टेटमेंट दिया है। क्या वो स्टेटमेंट, उसको यहां पर समझते हैं। एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। चार्ट को भी डिस्कस करेंगे और आज एक बार फिर से एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड अडानी पावर पर देखने को मिला, उसको भी यहां पर समझेंगे। अडानी पावर बूस्ट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये अपडेट आप लोगों ने सुनी होगी। डिस्पाइट बांग्लादेश लगातार खराब स्टेटमेंट दिए जा रहा है, बेकार की बातें करे जा रहा है, अडानी पावर लगातार अपना सप्लाई जारी रख रहा था टू बांग्लादेश। और $1 बिलियन की ये टोटल डील है और बांग्लादेश ने डिमांड करी है कि भाई $1 बिलियन की जो डील है ना, इसमें ऑलरेडी अडानी पावर 50% ऊपर ले रहा है। तो हम $5 बिलियन की मांग करेंगे आर्बिट्रेशन में जाकर के कि हमको अडानी ग्रुप से $5 बिलियन मिले इस करप्टेड डील के अगेंस्ट में। तो डिमांड बांग्लादेश ने आर्बिट्रेशन में जाने से पहले अपनी रख दी है। 24 गीगावाट का 2032 फाइनेंशियल ईयर ये कंपनी का प्लान है। 1600 मेगावाट का ये टोटल प्लांट है और इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडियन इंडिजिनस डोमेस्टिक सप्लाई के लिए भी अब हाँ देखने को मिल रही है टुवर्ड्स अडानी पावर जो प्लांट है जो बांग्लादेश में सप्लाई कर रहा है। तो ये अडानी पावर के लिए पॉजिटिव न्यूज हो जाती है और ये है आज के दिन का स्टेटमेंट। बांग्लादेश में इलेक्शन होने जा रहे हैं और अडानी ग्रुप ने अब अपना लेटर भेज दिया है बांग्लादेश को कि भाई जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट है, जो पेमेंट तुमने अभी तक हमको नहीं दिया है भाई, अब उसको चुकानी पड़ेगी। ठीक है, ये कह दिया है सीधा सीधा अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश को कि भैया जो पैसा बचा है उसको जल्द से चुकाओ, नहीं चुकाते तो भैया जो तुम्हारे को हम सप्लाई कर रहे हैं ना वो रोक देंगे। द पावर सप्लाई कुड बी जियोपार्डाइज, ये एक बड़ा स्टेटमेंट आज के दिन आया अडानी पावर की तरफ से। सप्लाई रोक दी जाएगी, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है अगर वो नहीं पे किया गया तो। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अडानी पावर लिमिटेड सेंट अ लेटर टू PDB चेयरमैन आउटस्टैंडिंग ड्यूज लौटाने के लिए, जो कि लगभग बनते हैं $112.7 मिलियन का, यानी कि लगभग 1000 करोड़। भाई छोटा अमाउंट नहीं है, इतनी बड़े बड़े तो कॉर्पोरेट्स होते हैं, तो इतना अमाउंट कंपनी को पे करना है, सॉरी बांग्लादेश को पे करना है कंपनी को। 1000 करोड़ का अमाउंट है भाई, इतना बड़ा ड्यू लेकर के बैठा हुआ है बांग्लादेश। और ऑलरेडी ना पिछले कुछ ड्यूज, जैसे कि पिछले कुछ महीनों के ड्यूज, जैसे कि $53.2 मिलियन का जो ड्यू है वो आउटस्टैंडिंग पड़ा है जून पिछले साल का। उसके अलावा 59.6 मिलियन ड्यूज अक्टूबर के महीने के भी आउटस्टैंडिंग पड़े हुए। तो अमाउंट काफी बड़ा है, ये 1000 करोड़ के ऊपर को एक्सीड डेफिनेटली करेगा। बट एक चीज और यहां पर नोट करना कि इंडिया US ट्रेड डील का जो क्लैरिटी मिली है इस वीकेंड में पीयूष गोयल की तरफ से, उसके सेंटिमेंट्स पॉजिटिव दिखे ऑल ओवर मार्केट सेंटिमेंट्स में। बट अडानी पावर कहीं ना कहीं आज फिर से रिस्ट्रिक्ट करता देखने को मिला, रिजेक्शन फेस कर रहा है 154 पर। अगर आप चैनल पर पिछले 4 महीने से हो तो आपको मालूम है कि 154 एक इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन पॉइंट रहा है अडानी पावर में और आज एक बार फिर से इसी लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया है अभी तक। लगभग 1 बज रहा है, अभी तक नहीं कर पाया है। सेलर काफी ज्यादा एक्टिव है, 7,93,000 बायर पर 50 लाख से ज्यादा सेलर आपके हैं। यानी कि अगर हम रेशियो निकालेंगे ना तो ये रेशियो लगभग 1:7 का बन जाता है, यानी कि एक बार पर 7 से ज्यादा सेलर। तो अगर आप वीडियो में यहां तक आ चुके हो, एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब आते हैं आपके चार्ट पैटर्न पर। अडानी पावर पिछले 3 सेशन से, एक सेशन यहां पर, एक ये वाला और एक लास्ट सेशन, पिछले 3 सेशन लगातार 154 पर स्ट्रगल कर रहा था और आज फिर से इसका यही स्ट्रगल देखने को मिला है। रिसेंटली कुछ स्टॉक्स जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करके रखे हुए थे काफी लंबे टाइम से, जैसे कि केन्स टेक्नोलॉजी आज 3900 पर आया है। BSE लिमिटेड
ये चीज आप जरूर उसमें चेकआउट करना। बीएसएल लिमिटेड लगातार कहां रिस्ट्रिक्ट कर रहा था आपका 2850, 2850 पर लगातार 4-5 सेशन स्टॉक ऊपर बना रहा, यानी कि एक रिजेक्शन था जिसके ऊपर स्टॉक ने बेस को कन्वर्ट किया। ये बहुत जरूरी चीज होती है। कोई भी स्टॉक जब एक रिकवरी बना चुका है, जिसे अडानी पावर ने 138 पर वापस से 154 तक की रिकवरी बनाई, कोई एक स्टॉक अगर रिकवरी इतनी बना चुका है और अपने इंपॉर्टेंट रिजेक्शन पॉइंट पर आया है, तो वहां पर वो इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए, जैसे कि बीएसएल लिमिटेड पर आप लोगों को देखने को मिली। 2850 पर बीएसएल लिमिटेड ने लगातार रिजेक्शन फेस किया और उसके बाद 5 सेशन लगातार उसी के ऊपर बेस बना करके टिक गया। ऑल्दो ब्रेकआउट नहीं दे रहा था, ब्रेकआउट हमेशा मिलता है रिजेक्शन के ऊपर किसी पॉजिटिव सेंटीमेंट पर, और बीएसएल लिमिटेड को आज मार्केट का वो पॉजिटिव सेंटीमेंट मिला और बीएसएल लिमिटेड चल पड़ा 2850 के बाद में 2960 के ऊपर। बट अडानी ग्रुप, अडानी पावर को अभी वो सेंटीमेंट मिला नहीं है और सेलर काफी ज्यादा एक्टिव आ रहे हैं रिस्ट्रिक्शन पॉइंट पर। सो 154 आने वाले कुछ सेशंस टिकना जरूरी रहेगा ये पॉइंट, क्योंकि भैया रिजेक्शन फेस करना कोई अच्छी बात नहीं होती किसी भी पॉइंट पर जब वो पहले ही ऑलरेडी रिकवरी बना चुका है। ऑल्दो अडानी पावर की तरफ से स्टेटमेंट पॉजिटिव आया है, बट जरूरी ये है कि स्टेटमेंट के बाद में जो बांग्लादेश है वो ये आउटस्टैंडिंग ड्यूज पे करे वो आपके अडानी पावर को। नहीं करता तो बात तो फिर वहीं की वहीं तरीके रह गई कि आर्बिट्रेशन में जाएंगे, $5 बिलियन की डिमांड करेगा आपका बांग्लादेश, और फिर बाद में क्या होता है वो दूसरी चीजें हैं, तो लंबा प्रोसीजर चलेगा वो। पर ये सेंटीमेंट यहाँ पर बदलने जरूरी है। 154 अगर हमको क्रॉस करना है, 154 के बाद नेक्स्ट रिजेक्शन आपका बनता है 166 एंड देन 174 का। फिर हम वापस आ जाते हैं आपके कप एंड हैंडल वाले पैटर्न पर, जब आपके ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स काफी जरूरी हुआ करते थे अडानी पावर में। तो 154 अभी भी आपका रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि रिजेक्शन फेस यहां पर अभी भी कर रहा है। कमिंग सेशन पर इसको सस्टेन करना जरूरी है, अदरवाइज देखते हैं क्या सेंटीमेंट यहां पर क्रिएट होता है अडानी पावर में। तो ये सिचुएशन यहां पर अडानी पावर की सस्टेनेबिलिटी बननी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट मैं आपके साथ पिछले कई वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। तो शायद ये आपको एक रिपीट पॉइंट लगे, बट अपडेट्स नहीं है, और 154 यहां पर आज फिर से रिजेक्ट किया गया है। ऑल्दो अभी 1 बज रहा है, अभी भी हमारे पास लगभग 2.5 घंटा बाकी है मार्केट का। तो जो भी चीजें होंगी वो दिन के आखिर में कुछ चेंज आता है तो नेक्स्ट वीडियो में आपका 6 से 7 बजे के आसपास एक और डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर करते जाना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में। अडानी पावर और बांग्लादेश टोटल $1 बिलियन की ये डील है, और इस डील पर लगातार अब खबरें बनती चली जा रही हैं। इस वीकेंड आप लोगों ने अगर वीडियो देखा होगा अडानी पावर का इस चैनल पर, तो इस $1 बिलियन की जो मांग है अगेंस्ट में बांग्लादेश की फ्रॉम